हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे द्विध्रुव आघूर्ण के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और इससे संबंधित हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, यदि हम बात करें मुख्य अवधारणा के विषय में, तो प्रश्न हमारा द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित है। द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित। अब हम बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। द्विध्रुव आघूर्ण, यदि हम बात करें सबसे पहले, तो परमाणु की विद्युत ऋणता, परमाणु की विद्युत ऋणता या आवेश, परमाणु की विद्युत ऋणता या आवेश, और यदि हम बात करें दो के विषय में, तो उनके द्वारा जो बंध बने हैं उसमें उपस्थित दूरी, बंध में उपस्थित दूरी। अब यदि हम बात करें क्लोरीन के विषय में, हम बात करें फ्लोरीन के विषय में और ब्रोमीन के विषय में, तो इन्हें हेलोजेंस भी कहा जाता है। और यह आवर्त सारणी के वर्ग 17 से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि जो CH3Cl है, वह CH3Cl में क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होगी वह अधिक होगी, तथा यह तृतीय आवर्त का होने के कारण आकार में बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं कि दूरी भी दोनों घटकों के मिलने के कारण, यदि हम बात करें तो दूरी जो होगी, अतः दोनों कारकों के या घटकों के कारकों के मिलने के कारण जो हमने अभी शर्तें लिखी द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कि इसमें दूरी, और यदि हम बात करें कि इसकी जो विद्युत ऋणता है वह अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कारकों के मिलने के कारण वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करेगा। ऋणात्मकता प्रदर्शित
करता है। अतः जो इनका क्रम होगा वह इस प्रकार होगा: CH3Cl जो सबसे बड़ा होगा, CH3 फ्लोरीन उससे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वह CH3 ब्रोमीन होगा। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प ए हमारा जो दिया हुआ है, यदि यहाँ पर फ्लोरीन होता तो ये हमारा सही होता, परंतु विकल्प बी की यदि हम बात करें, पहले पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प बी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।